अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सीरियस मसले पे बात करेंगे। पाकिस्तान में इटली की इस्लामाबाद में एम्बेसी है और कराची में कौंसलेट है। तो जो इस्लामाबाद की एम्बेसी है वो डील करती है आज़ाद कश्मीर को, केपी को और पंजाब को, और जो बलूचिस्तान और सिंध है उसको फैसिलिटेट करता है हमारा जो कौंसलेट कराची के अंदर है। इन दोनों में जो है वो फ़र्क तो नहीं होना चाहिए असूलन, लेकिन आप देखते हैं कि जो कराची वाले लोग हैं, वो स्टूडेंट हो, फैमिली रीयूनियन हो, वर्क वीज़ा हो, कुछ भी हो, वहाँ ना रिश्वत चलती है और ना वहाँ पे ये मसाइल हैं। लेकिन जो इटालियन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ अपॉइंटमेंट के भी मसले हैं और रिश्वत के भी मसाइल हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि एक ही मुल्क के इदारे हैं और है भी ये यूरोपियन मुल्क और है भी इटली। इसकी एम्बेसी में जो है वो एम्बेसी जो मसाइल हैं अपॉइंटमेंट के और रिश्वतस्तानी के जो BLS वगैरह होती है, इनमें ख़त्म नहीं होती और कराची में पैसे भी नहीं लगते और इजीली हो जाती है। तो इसकी दो वजूहत हैं। मेरी कुछ बंदों से बात हुई जो कराची जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए, और क्योंकि मैं अपने पंजाब ख़ास तौर पर जिस बेल्ट से मैं हूँ पंजाब के, यानी कि जेलम, गुजरात, मंडी बाउलदीन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बाहर हैं। तो जब ये फैमिली रीयूनियन या नौला वस्ता निकलता है किसी भी यूरोपियन मुल्क का, और जब इंक्वायरी होती है तो कुछ चीज़ें हमने बचपन से देखी हुई हैं, वो हमें हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं, किस तरह हम ख़ुद प्रमोट करते हैं रिश्वत को, इसकी मैं कुछ मिसालें आपको देता हूँ। मसलन आपका नौला वस्ता निकला, आपकी इंक्वायरी एम्बेसी ने कराई, को बंदे भेजे, तो हम क्या करते हैं, उसने इंक्वायरी की, सारा कुछ सही है, फिर भी जाते हुए हम उसको 5-10 हज़ार देते थे। मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, अब तो ये 5-10 हज़ार की बात नहीं, अब लाखों में चली गई। तो हम मुबारक के नाम पे, वैसे तो पंजाबी हम एक मसला है कि हम रिश्वत अगर नहीं भी को मांगता तो कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम खुशी से उसको मुबारक के नाम पे रिश्वत दे देते हैं। तो हम जो नहीं भी आदी होता उसको आदी कर देते हैं। तो हमने इनको आदी किया कोरोना के बाद, और अब ये जो 50,000, 20-30 हज़ार से शुरू हुआ काम, अब वो 5-10 लाख, 15 लाख तक भी चला गया है। इसके बरक्स मुझे एक बंदे ने बताया कि उसका भी फैमिली रीयूनियन थी कराची कौंसलेट के अंदर। तो जब वो BLS में, जब BLS थी, BLS में गए तो उन्होंने कहा कि एक ख़ास किस्म का एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसकी जो कि 1800 रुपया आप सब फैमिलियाँ वाले जमा कराएं। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो नेट पे चेक किया है, 1800 की कोई भी रकम नहीं है, तो हम तो आपको नहीं देंगे। तो सब ने मिल के, जो भी वहाँ पर जिस उस दिन गए थे वो बंदा बता रहा था, तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं दिए, और आखिर में उनका पैसों के बगैर काम हो गया। अगर ये 1800 पाकिस्तानी रुपए अगर इस्लामाबाद की एम्बेसी मांगती तो मेरे ख़्याल में लोग 5-5 हज़ार दे देते। यही फ़र्क है कि हमारे जो माइंड सेट है ख़ास तौर पर पंजाब वालों का, उसकी वजह से रिश्वत जो है उसका रेट इतना चला गया, अब अपॉइंटमेंट मिलती भी नहीं। और इसके बरक्स कराची में जो है वो, क्योंकि लोग जो हैं वो इसकी मज़ामत करते हैं, इसकी आसानी से किसी को रिश्वत नहीं देते, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये वजह है मेन। तो हम पंजाब वालों को और KP वालों को भी चाहिए कि जब कोई इस तरह की रिश्वत होती है थोड़ा मज़ामत करें, थोड़ा ट्राई करें, क्योंकि अगर हम देना शुरू हो जाते हैं, और मसला ये है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो दूसरा दे देता है। इसी तरह से आपने इस एम्बेसी को, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इटालियन एम्बेसी है, उसमें रिश्वत का यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बीच बीच में कुछ कभी अच्छा टाइम भी आता है, कभी पीछे भी थोड़ा ओपन हुई थी, कभी कभी वो कहते हैं आटे में नमक डालने के लिए वो थोड़ी बहुत खोल भी देते हैं। तो ये जो भी रिश्वत होती है ये वहाँ पर भी होती है। आप सब ने, आप मिसाल है आपके कि कराची में रिश्वत भी नहीं है और लाइनें भी नहीं हैं। बेशक यहाँ पे पब्लिक भी ज़्यादा है, सारा कुछ है, लेकिन ये जो मसला होता है ना कि मैं रिश्वत दे के, पैसे दे के मसला हल कर लूँ, तो दूसरे के लिए भी वो गड़ा खोदने वाली बात है। तो हम जो ख़ास तौर पर पंजाब वाले हैं, इसकी ज़िम्मेदारी हमको ख़ुद भी लेनी है कि हमने पैसे पे लगाया खुद है। हम कुछ इस चक्कर में कि हमारा जल्दी काम हो जाए, और हम आदी हैं रिश्वत देने के, इसलिए मसाइल हैं। तो कुछ जो खामियां किसी चीज़ में, किसी निज़ाम में पड़ती हैं, उसकी ज़िम्मेदारी हमको भी लेनी चाहिए। तो वैसे तो पंजाबी मैं समझता हूँ कि जो इस्लामाबाद में इटालियन एम्बेसी में जो रिश्वत का बाज़ार गर्म है, इसमें कसूर हमारा भी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।